नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आप टेली में किस तरह से जॉब वर्क एंट्रीज को करेंगे। जॉब वर्क प्रोसेसिंग की पूरी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि आप अपने बिजनेस में कंपोजिशन डीलर से गुड्स परचेज करते हैं तो उनकी एंट्रीज को आप टेली में किस तरह से सेट करेंगे, किस तरह से लेजर्स बनाएंगे और किस तरह से परचेज के कॉमन लेजर के साथ कंपोजिशन डीलर्स की एंट्रीज को हम सेट करेंगे, उन्हें जीएसटीआर रिपोर्ट्स में किस तरह से देखेंगे। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने बिजनेस में कंपोजिशन डीलर से गुड्स परचेज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में कंपोजिशन डीलर हमें टैक्स इनवॉइस नहीं देता, क्योंकि जीएसटी एक्ट में जब कोई व्यापारी कंपोजिशन डीलर बन जाता है या कंपोजिशन स्कीम को लेता है तो उसे अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्शन नहीं करना होता। तो ऐसी स्थिति में जब हम कंपोजिशन डीलर से गुड्स को परचेज करेंगे तो टेली में कंपोजिशन डीलर का हमें एक लेजर क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर राम लिमिटेड एक लोकल क्रिएटर बनाया है और इसका रजिस्ट्रेशन मैंने दिखाया है कंपोजिशन की फॉर्म में। जब आप जीएसटी डिटेल को यस करेंगे, यहाँ पर आपको रेगुलर की जगह कंपोजिशन सेलेक्ट करना है और उसका जो भी कंपोजिशन का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ फिल करके इसका लेजर हमको क्रिएट कर देना है। कंपोजिशन डीलर अगर लोकल डीलर है तो हमें लोकल सेलेक्ट करना है, यानी लोकल स्टेट ही यूज़ करना है। और अगर वो इंटरस्टेट है तो आपको इंटरस्टेट लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर भरत लिमिटेड बनाया है जो कि कंपोजिशन डीलर है लेकिन इंटरस्टेट डीलर है। तो यहाँ पर दिल्ली मैंने दूसरा स्टेट ले लिया है और कंपोजिशन सेलेक्ट करके उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करके इसका लेजर बना लिया है। बाकी जो लेजर है हमारे, जैसे परचेज का लेजर है, इसको आपको सिंपल वैसे ही बनाना है जैसे हम पहले बना रहे थे। जीएसटी को एप्लीकेबल रखिएगा और यहाँ पर जीएसटी डिटेल मैंने कुछ भी सेट नहीं की है, गुड्स लिया है और इसे सेव कर दिया है। इस तरह से टैक्स से रिलेटेड जो लेजर्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो भी मैंने वैसे ही बनाया है जैसे हम रेगुलर बनाते आए हैं। यानी और कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। आपको केवल जो पार्टी है, कंपोजिशन डीलर है, उसका लेजर लोकल और इंटरस्टेट के हिसाब से बना लेना है। अब जब हम एंट्रीज पोस्ट करेंगे उससे पहले हमारा जो इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक आइटम है वो भी मैंने सिंपल यहाँ पर जीएसटी डिटेल को यस किया है और इसे टैक्सेबल आइटम लेते हुए 18% इसकी रेट को मैंने डिफाइन कर दिया है। जब हम एंट्रीज को पोस्ट करने जाएंगे तो उसके लिए हमको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और परचेज़ की एक एंट्री पोस्ट करनी है। F9 प्रेस करके आपको परचेज़ वाउचर ओपन कर लेना है, इनवॉइस नंबर, डेट, और यहाँ मैं फर्स्ट जो परचेज़ की एंट्री कर रहा हूँ वो लोकल मेरा जो कंपोजिशन डीलर है उससे कर रहा हूँ, राम लिमिटेड, और परचेज़ लेजर परचेज़। यहाँ अभी टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल जो आ रही है उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और मैं फिर से बता दूँ आपको, इसके लिए मैंने F12 प्रेस किया है। F12 के अंदर अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर जीएसटी, इस ऑप्शन को मैंने यस कर दिया है। देन परचेस लेजर लेने के बाद जब ये टैक्स क्लासिफिकेशन आपको पूछेगा तो आप यहाँ देखिएगा परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ चुका है। देन आप इसे एंटर कर लीजिए। आइटम 18%, 10, 1000 ईच, एंटर। कंपोजिशन डीलर जो हमें बिल देगा, इन्वॉइस देगा, उस पर वो कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा। आप टेली में ऑल्ट ए करके टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं, यहाँ कोई टैक्स हमको कैलकुलेट होकर नज़र नहीं आ रहा है। अब आप इस एंट्री को सिंपली सेव कर लीजिए। ठीक इस तरह से अगर हमारा कंपोजिशन डीलर इंटर स्टेट है, किसी दूसरे स्टेट का है, तो उसकी एंट्री करते वक्त जैसे मैंने यहाँ पर एक लेजर बना रखा है, भरत लिमिटेड इंटर स्टेट कंपोजिशन क्रेडिटर, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हमको लेजर फिर से परचेज ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर टेली आपसे पूछेगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल। दोस्तों, पिछली एंट्री में जो हमने लोकल डीलर से गुड्स परचेज़ किया था उसमें क्लासिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ आ रहा था, पर यहाँ पर इंटर स्टेट होने पर टेली प्री डिफाइन यहाँ हमको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमको ट्रांजैक्शन डिस्प्ले करने के लिए यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये विंडो दिखाई ना दे तो आप कंट्रोल M प्रेस करके इस विंडो को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना है, परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। इस हेडिंग को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। देन अब अपनी एंट्री को पोस्ट कर लीजिए। सेम एंट्री में फिर से पोस्ट कर रहा हूँ, 10 आइटम्स 1000 ईच। और अब जब आप ऑल्ट ए से टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ फिर से
आपको कहीं पर भी टैक्स कैलकुलेशन दिखाई नहीं दे रही है। अब इस एंट्री को भी हम सेव कर लेते हैं। दोस्तों परचेज लेजर जो मैंने बनाया है उसका यूज़ हम रेगुलर डीलर से परचेज करते वक्त भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लक्ष्मण लिमिटेड जो कि मेरा रेगुलर डीलर है, लोकल डीलर है, इससे गुड्स परचेज करूँगा और क्लासिफिकेशन डिटेल को एम्प्टी छोड़ दूँगा, खाली छोड़ दूँगा और आइटम फिर से परचेज कर रहा हूँ 1000 ईच। ऑल्ट ए टैक्स एनालिसिस, यहाँ देखिएगा आप सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स कैलकुलेट होकर हमको टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर सिंपली CGST और SGST चार्ज कर सकते हैं और एंट्री को सेव कर सकते हैं। अभी हमने 2 एंट्रीज की हैं, कंपोजिशन डीलर लोकल इंट्रा स्टेट, दूसरा इंटर स्टेट वाली एंट्री की है कंपोजिशन डीलर के साथ, और तीसरी मैंने एंट्री की है लोकल रेगुलर डीलर के साथ। अब हम अपनी रिपोर्ट्स में जाकर देखते हैं, डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट्स, GST परचेज़ की सारी एंट्रियाँ GSTR 2 में। यहाँ आप देखेंगे जो हमने रेगुलर डीलर से परचेज़ किया था वो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है B2B 1800, उस पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। और जो हमने कंपोजिशन डीलर से परचेज़ किया था उसमें से एक एंट्री यहाँ दिखाई दे रही है और एक एंट्री इनकम्प्लीट मिसमैच में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम पहले मिसमैच को ठीक कर लेते हैं, उसे एंटर करेंगे और इंटर स्टेट वाली जो एंट्री थी वो यहाँ पर मिसमैच दिखा रहा है। परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, आपको ये हेडिंग सेलेक्ट करनी है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, देन एंटर प्रेस करके इसे सेव कर लेना है। अब ये ट्रांजैक्शन भी हमारी रिपोर्ट में आ गया है 20,000 टोटल। और ये शो कहाँ रहा है दोस्तों, नील रेटेड इन्वॉइसेस में ये यहाँ पर शो कर रहा है टेलियम में कंपोजिशन डीलर परचेज 20,000। अब ठीक इसी तरह से आप GSTR 3B में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है एलिजिबल ITC जो कि हमारा रेगुलर डीलर से परचेस हुआ था, उस पर हमको 1800 टैक्स पे करना है। और वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड नील रेटेड और नॉन GST इनवर्ट सप्लाई उसमें 200 जो कि हमारा हमने कंपोजिशन डीलर से परचेस किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने किस तरह से कंपोजिशन डीलर से परचेस करने की एंट्रीज़ को टेली में पोस्ट किया। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।